जिसने एटलीस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया ना कहीं पर भी किसी भी देश में, उसके हाथ गंदे हैं। ये एथिकल वेथिकल ये सारी चीजें गई अचार लेने, ये लोग के हाथ गंदे हैं। विवादित हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे टाटा उनका भी है। सच्ची, क्योंकि यार जब अंबानी अडानी की बात होती है तो टाटास को तो एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखा क्योंकि बहुत जाता है। चैरिटी करते हैं, है ना, चैरिटी भी करते हैं और वैसे भी मतलब सुनने में बहुत कहाँ डाउन आता टू है अर्थ क्या? रहते हैं। हाँ, मेन हाँ, यही है ना, डाउन टू अर्थ रहते हैं। हाँ, एक छोटा सा मैं आंकड़ा बताता हूँ। हाँ। आपके लैंग्वेज में आप लोग मीडिया से तो उसको ना पीआर कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक सिंपल सा एक तो बहुत बड़ा कांड है, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट एक सिंपल सा मैथ्स अपन करते हैं। एक बार ना मुकेश अंबानी के अगेंस्ट पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाया था। एक आई थिंक सो बाहर की कोई बहुत बड़ी जर्नलिज्म कंपनी थी, उनको कहा था कि यार इतने बड़े घर में क्या ही रहते हैं, एंटीलिया के लिए बात कर रहे थे, बोले इतने बड़े घर में रहते हैं, फालतू टाइम वेस्ट है, और इतना मतलब खर्चा पानी कर रहे हैं, इससे बेटर है भाई मैं देखो कितना सिंपल रहता हूँ। ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथ्स वाला कंपैरिजन हल्का सा करते हैं। अंबानीज रहते हैं 10 लोग हैं, अब शायद 11 हो गए, लेकिन इतनी बार प्री वेडिंग हो रही तो कंफ्यूजन हो रहा है 10 पकड़ूं या 11 पकड़ूं। 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए हो जाएंगे 11, हो सकता है उसके बाद 12 भी हो। तो 10 लोग रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 47,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। 16,000 स्क्वायर फीट में अकेले रतन टाटा जी रह रहे हैं। अगर मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखने लग जाऊँ, ये है अंबानीज की वेल्थ दिखने लग जाती है। आप गूगल कीजिए, जब आप रतन जी के एसेट्स देखते हैं, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ये सही है, आपका पैसा आप उड़ाओ, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर आप सामने वाले को बोल रहे हो उसी चीज के लिए जो आप खुद कर रहे हो अपने दूसरे स्केल पे। बट एज ऑफ नाउ हम बिल गेट्स की बात बिल गेट्स की बात करते हैं। 2015 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक दिया और उसमें ये चीज़ कही कि आने वाले 5 साल में, 4-5 साल में एक ऐसी बीमारी आ सकती है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये ने प्रेडिक्ट किया था या बनाया था, जो भी है। अब जैसे बिग फार्मा स्कैम जो कहते हैं वो इन्हीं चीजों पे होते हैं ना, कि आप पैसा कैसे कमाओगे, क्योंकि आप अगर आपकी इंडस्ट्री ही ऐसी है यार तो आप कुछ क्रिएट करोगे, खुद आप देख उसका लो ना, सोल्यूशन क्रिएट करोगे। तो एंटीवायरस क्या है, सबसे ज्यादा वायरस बनाती है कंप्यूटर के एंटीवायरस कंपनीज, खुद ही वायरस बनाती हैं, खुद ही एंटीवायरस देती हैं। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 2020 में 2020 में सबसे ज़्यादा वोकल होकर अगर कोई बोल रहा था कि अभी तो खैर बहुत चल रहा है कोविशील्ड और इसका बहुत विवाद, हाँ, इनका विवादित चल रहा है, लेकिन 2020 में सबसे ज़्यादा जो बोल रहे थे कि कहीं पर भी जाना है तो उसके लिए इंजेक्शन मैंडेटरी करो, ये होते बिल गेट्स। पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन्स के वर्ल्ड वाइड के उस टाइम पे थे, उस पर सबसे बड़ा स्टेक उन्हीं का है। Oh my God। तो अब आप समझोगे कि पैसा माइक्रोसॉफ्ट से सिर्फ नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट तो एक अंश है, पैसा तो बहुत जगह से आ रहा है। वो तो फ्रंट है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब अगर वो फुल्ली एक्सप्लॉइट करते तो वो $40 बिलियन 8 महीने में केवल फार्मा इन्वेस्टमेंट से कमा लेते एज कम्पेयर टू दिस थिंग। तो हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें पीआर पे दिखाई जा रही हैं कि कितने बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, कितने, और ये पीआर के लिए करना पड़ेगा। ये मेन चीज़ क्या हो गई थी, जब इनका केस 1999 में चल रहा था तो इन्होंने 18 महीने के अंदर करीब करीब $1.2 बिलियन खर्च कर दिए थे केवल मीडिया और पीआर वालों को देने के लिए। रीज़न है इतना नेगेटिव बना दिया गया था, और तभी उनने बोला अब मैं अपना गेट्स फाउंडेशन चालू करता हूँ। सो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चालू किया गया, और ये फाउंडेशंस का भी बड़ा लोचा है। बड़े लोग फाउंडेशन भी क्यों बनाते हैं, हमारे देश में भी चैरिटी क्यों बनाते हैं। अभी चैरिटी आपने बना ली, पहला चीज़ तो टैक्स बेनिफिट है, वो तो नॉर्मल है, ब्लैक को वाइट करेंगे वो दूसरा चीज़ है। अब तीसरा चीज़ है, मान लीजिए आपने फाउंडेशन बनाया एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, आप उस फाउंडेशन के टॉप पोजीशंस पे या मीडियम पोजीशंस पे अपने फैमिली मेंबर्स को लगाओगे। अब वही पैसा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके और आपके दोस्तों का मान लो 50,000 करोड़ आ रहा है, वही 50,000 करोड़ में से 200 करोड़ तेरी सैलरी, 300 करोड़ तेरी सैलरी, 400 करोड़ तेरी सैलरी, आपस में ही हो आपस में, और थोड़ा बहुत स्टैक में दिख रहा है। तो बहुत मतलब दुनिया जैसी दिख रही है ना, वैसी है नहीं। तो बिल गेट्स तो दिखाई जा रही है वो है बस। एब्सोल्युटली यार, आप जितने भी बिलियनर्स देख लो, सबने हाथ गंदे किए हुए हैं। इवन आपने अंबानी के साथ किनका मेंशन किया था अपना, अडानी। हमारे देश में या कहीं पर भी आपको अगर रिचेस्ट बनना है और आप ये सोच रहे हो कि आप गाय बन के बन सकते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे देश में अगर बनना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, और तीनों का नाम पी से शुरू होता है। पहला पी है पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉपुलेशन, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसको आप 2 साल मास 2 साल फ्री में चलाओ, फिर 300 रुपये पर मंथ लेने लग जाओ और आपका 13,000 करोड़ बन जाएगा वहाँ से। तो दूसरी चीज़ है आपका पॉपुलेशन, और तीसरा है पावर। पावर आप
बहुत तरीकों से कर सकते हो। पहला भी आपको पावर देता है और तीसरा आप खुद का पावर बनाते हो जब बहुत तरीके से आप पैसे वैसे ये सारी चीज़ें करते हो। ये 3 चीज़ें जब तक नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पॉलिटिक्स नहीं है, जब तक आपके पास पॉपुलेशन को टारगेट आप नहीं कर रहे हो, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली आप रईस नहीं बन सकते। बिल्कुल 100% बात बोली तो आपने। ये वाली चीज़ है। हम पहले बात कर रहे थे कि दुबई के ये राजा जैसे होते हैं, ये महल में रहते हैं। तो अभी ना अवध ओझा की एक रील वायरल हुई थी जिसमें वो बोल रहे थे कि अंबानी देश के राजा हैं। ठीक है, बेसिकली वो उनकी 1 मिनट की वो रील थी, बट उसका क्रक्स यही था कि अंबानी जो है वो देश के राजा है। ओके, आप अग्री करते हो इस बात को या नहीं? मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, ये ऑडियंस गेस कर लेगी। पहले पावर देखते हैं कितना पावर है। मैं ऑलरेडी अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं कितना पावरफुल है, लेकिन एक और पावर किसको कहते हैं, असली पावर किसको कहते हैं, जिससे सब वंचित हैं। एक व्यक्ति है हमारे देश में, ठीक है, वो एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए, कोई बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएंगे। गार्ड पीछे 4 और गाड़ियां लेके चलते हुआ था, लगे आगे 4 पीछे 4, वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं। वापस आते आते फिर उसके बाद पता नहीं कहीं पे वो स्ट्रोल पे निकल जाते हैं, चलने के लिए निकल जाते हैं, और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। अब वो जो कहावत है ना कि कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा। हाँ, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है, तो चाबी तो नहीं मिली। ठीक है, ठीक 8 घंटे बाद उनके घर पे एक हेलीपैड है। हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। दिस इज द पावर विच अ पर्सन होल्ड्स। सिर्फ आपके पास पैसा है, सिर्फ आपके पास पॉपुलेशन है, नहीं, आपको पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स दोनों चाहिए। सही बोला। तो जो अपनी जेब में रखेगा वो आगे रहेगा। और अगर पावर की बात करें तो इलेक्शंस की बात तो कैसे ना करें, जो देश में इस वक्त चल भी रहे हैं। बट जैसे इलेक्शंस में ना एक जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा उठ रहा था लोगों में, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। बट वो तो सुप्रीम कोर्ट ने चलो स्क्रैप कर दिए। बट आपके हिसाब से सही थे, नहीं थे, क्या आपका क्या मानना है? इसको भी मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, लोग समझ जाएंगे, स्मार्ट होगी ऑडियंस, आई एम बिलीविंग। एक सिंपल सा चीज़ समझिए, सबको लग रहा है कि अरे हमको दिख गया 6,000 करोड़ किसने दिए, हमने 2,000 करोड़ किसने दिए। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पता है हमको जहाँ से आ रहा है आने दो। बट इसी बहाने मास्टर स्ट्रोक आप देखिए, बाकी लोगों को कौन कौन पैसा दे रहा है ये तो हमको पता लग जाएगा। तो बेसिकली बोल किसी और के हैं, वो जो 3 इडियट्स हमारे हैं, बोल कोई और हाँ है। बस, तो वही है। तो बेसिकली एक बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक था टू अंडरस्टैंड कि कौन किसके साइड में है, कि हमने कितने सांप पाल के रखे हुए हैं, ताकि आने वाले समय पे उसी हिसाब से फेवर किया जाए या नहीं किया जाए, ये डिसाइड किया जाएगा। और ऐसे कुछ नाम भी सामने आ गए कि कौन इधर कर रहा है, कौन उधर कर रहा है। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वाली चीज़ थी तो सही पब्लिक लाइमलाइट के लिए भी, लेकिन सब प्लानिंग रहता है यार। यहाँ पर हमारे देश में हम लोगों को लगता है कि थिंग्स आर वेरी सिंपल स्मूथ, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्लानिंग प्लॉटिंग है। हमने ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट द रिचेस्ट पीपल इन आवर कंट्री, वहाँ पर भी वो सेम चीज़ चल रही है। आप खुद सोचो ना, टेक्निकली हम लोग इतनी मिसालें देते हैं, अबाउट नारायण मूर्ति देते हैं, अजीम प्रेम जी देते हैं, इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, लेकिन ये कभी भी एकदम उस एपेक्स में मेंटेन कभी कर ही नहीं पाए, रह ही नहीं पाए। जबकि आईटी इज द मोस्ट लुक्रेटिव प्लेस, जो सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलती है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, सबसे ज़्यादा बीपीओ केपीओ सब देती है, बट स्टिल नहीं हो पाती है।